Myself Ritik Kumar Singh. Currently, I am pursuing my BTech from R. Butler Technical University, Kanpur in Electrical Engineering. I am going to teach about JEE Maths, in which my topic is circle. So let's start circle. तो सर्कल पढ़ने से पहले हमें सर्कल के बारे में जानना जरूरी है कि सर्कल होता क्या है। तो ये बेसिकली एक लोकस होता है जिसमें एक पॉइंट आपका फिक्स्ड होता है और एक पॉइंट आपका वेरिएबल होता है। इनके बीच का डिस्टेंस r, अगर इसी पॉइंट के अक्रॉस हम मूव करें तो एक फिगर बनता है जिसको हम सर्कल बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x माइनस रूट अंडर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। अगर इस दोनों तरफ हम होल स्क्वायर करें तो वहां से एक इक्वेशन निकल के आती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि जो a कामा b है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है उसको सर्कल का सेंटर कहते हैं, सर्कल का सेंटर कहते हैं। ठीक, और जो r होता है वो होता है सर्कल का रेडियस। तो ये इक्वेशन हमेशा हमें याद रखनी है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। कोई इक्वेशन गिवन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन में हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमारे जो जनरल इक्वेशन जो हमें पता थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, उससे जो सर्कल इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो सेंटर निकल के आएगा a की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 4 और r की वैल्यू आ जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, सो r इज इक्वल टू 3। ये हो गया जहां a कामा b आपका सर्कल का सेंटर हो गया और r आपका हो गया सर्कल का रेडियस। तो यहां से हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक, अब हम आते हैं सर्कल के जनरल इक्वेशन में। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन जानने से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसी से हमारा सर्कल का, पैराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला का सबके इक्वेशन निकल के आते हैं। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता क्या है, उसके लिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अगर इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में अगर a की वैल्यू b के बराबर हो जाए, अगर जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में a की वैल्यू b के बराबर हो जाए एंड सेम टाइम पे h की वैल्यू 0 आ जाए तो जो इक्वेशन निकल के आता है वो होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां से a और b की वैल्यू अगर 0 बराबर कर दें तो जो इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि होता है हमारा, जो कि होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब एक क्वेश्चन करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से रिलेटेड कि मान लीजिए कोई इक्वेशन गिवन 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36x प्लस 45y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं? तो देखिए अगर आप 9 कॉमन ले लें इसमें तो x स्क्वायर प्लस y दिस इज 45y 45y प्लस
sorry, this is 45y and 5y plus 9 is equal to 0। तो अगर आप 9 कॉमन ले लेना तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये बिल्कुल सेम आ रही है हमारे सर्कल के जनरल इक्वेशन से। यहाँ से G, यहाँ से देख लीजिए, आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल सेम आ रही है सर्कल के जनरल इक्वेशन से। तो ये गिवन इक्वेशन सर्कल का, सो गिवन इक्वेशन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इतना तो मुझे लगता है जहां तक मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। मान लीजिए कोई जनरल इक्वेशन गिवन है सर्कल का, तो उससे आप सर्कल का रेडियस, उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी तरफ बढ़ते। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो आपका सर्कल का इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। जो सर्कल का इस इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे, जो सर्कल का जो सेंटर आता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है -g, -f, ठीक। और जो रेडियस निकल के आती है, रेडियस ऑफ सर्कल, वो होता है √g² प्लस f² -c। ये होता है आपके सर्कल का रेडियस। अगर सर्कल रियल है, हमेशा एक कंडीशन हमेशा आप याद रखिएगा कि ये कंडीशन हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि अगर सर्कल रियल है तो क्या होना चाहिए कि g² प्लस f² -c हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर रियल सर्कल। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन ये आपको याद रखनी है। ये सेंटर कैसे आता है सर्कल का इक्वेशन देख के, ये आपको याद रखना है। और रेडियस कैसे निकालते हैं ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट हो गया। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जनरल इक्वेशंस ऑफ सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक। एक सर्कल का रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉरी प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है, ठीक। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसमें सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसको आप कंपेयर कर दो इस इक्वेशन से, किससे, जो अभी आपको बताया था मैंने, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2g की वैल्यू आएगी 2 एंड सेम टाइम पे 2f की वैल्यू आएगी 4 एंड आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 1। इतना क्लियर है, ठीक। तो यहां से g की वैल्यू आ जाएगी 1, f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो जो सर्कल का सेंटर होता है वो क्या होता है, अभी आपको मैंने पहले बताया था, सर्कल का सेंटर होता है -g, -f। तो यहां से जो सेंटर निकल के आएगा -1, -2, ठीक। और रेडियस हम जानते हैं, सर्कल का रेडियस होता है r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c, √g² प्लस f² c। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो जो आपका r रेडियस निकल के आएगी सर्कल की वो होगी 2। आई थिंक मैंने जितना आज आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।